हम आज के अपने सब्जेक्ट पर बात शुरू करें उससे पहले आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें तो अच्छा होगा। पहला सवाल, क्या हम जब भी कोई दवा खाते हैं तो वो हमें फ़ायदा पहुंचाने के अलावा कोई नुकसान भी पहुंचाती है? दूसरा, यदि कोई दवा लंबे समय तक खाई जाती है तो क्या वो हमारी उम्र घटा देती है? हाँ या ना में इसका जवाब आप दे सकते हैं। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं अभी हाजिर हुआ 5 सेकंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में, जहां हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान में मेडिसिन के क्षेत्र में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। जी हाँ, मेडिसिन के क्षेत्र में ये कोई नई मेडिसिन का इजाद नहीं हुआ है, किसी नई बीमारी की मेडिसिन नहीं खोजी गई है। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये मेडिसिन्स पर बैन के बारे में है। क्या आप जानते हैं, पिछले 10 साल में यानी 2014 से 2024 तक हिंदुस्तान में 499 मेडिसिन्स को बैन कर दिया गया है और इसमें से 156 इसी साल बैन हुई हैं। दोस्तों, इस कड़ी में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें 56 ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसी मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं जिनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन कर दिया गया है। और ये वो दवाइयां हैं जिनके नाम हर एक कॉमन मैन जानता है। ये वो दवाइयां हैं जो लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही जाकर दुकानों पर ओवर द काउंटर खरीद लेते थे। दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा, लीवर पर जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि भारत में 5 लाख से अधिक लोग हर साल खुद से खरीद कर खाई गई दवाओं के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये वही दवाइयां हैं जो ओवर द काउंटर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लोग खुद ब खुद खरीद के खाया करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन 5 लाख मौतों में ये दवाइयां जो नकली हैं, जो घटिया किस्म की हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड टेस्ट पास नहीं कर पा रही हैं, इनका भी रोल रहा होगा? ये दवाइयां उन लोगों ने इसीलिए खाई होंगी कि वो अपनी ज़िंदगी बचा के रख सकें, कि वो स्वस्थ रह सकें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन्हीं दवाइयों के कारण आज वो दुनिया में नहीं हैं? कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां दवाइयों के भरोसे हम नहीं रह सकते, सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते, दवा बनाने वाली कंपनियों के भरोसे हम नहीं रह सकते, टेस्टिंग लैब्स के भरोसे हम नहीं रह सकते। हमें अपनी सेहत के लिए खुद ही जिम्मेदार होना होगा। इनमें वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, इन दवाइयों में जो बैन की गई हैं उनको बनाने वाली लिस्ट में वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं जिनके आप नाम जानते हैं। और